हेलो भक्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं महादेव का वो स्थान जहाँ पे हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भुलेश्वर महादेव की, जो पुणे से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है, यानी कि 2 घंटे की जर्नी और हम पहुँच गए भुलेश्वर महादेव। यहाँ के एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि लगता है जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही हो, और कहा जाता है कि यहाँ पे लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या ये बात सच है। और दूसरी ये भी मान्यता है कि अगर इस मंदिर में पेड़े का प्रसाद धराते हो तो प्रसाद गायब हो जाता है। जी हाँ, प्रसाद गायब हो जाता है। तो चलिए आज एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। तो भी मंदिर तक आने के 2 रास्ते, एक तो हम अपनी कार ऊपर तक लेके जा सकते हैं और दूसरा ये पैदल वाला रास्ता। तो मैंने पैदल वाला रास्ता चूज़ किया है क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जो किला है ना, उनके अवशेष भी देख सकते हैं। और ये एक अंडरग्राउंड वाटर बनाया हुआ है जहाँ से सीढ़ियों से अंदर तक जा सकते हैं। और दूसरा ये मंदिर का रास्ता है जहाँ पे अराउंड 200 सीढ़ियाँ है, यानी कि 200 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे पीछे आप कच्चा रास्ता देख सकते हो और किले की ये दरवाजे भी देख सकते हैं, जो अभी सही कंडीशन में नहीं है, लेकिन इसके अवशेष आज भी मौजूद है। तो चलिए हम सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। 200 सीढ़ियाँ जैसे लग रही है कि हिमालय चढ़ रहे हो, लेकिन कोई नहीं, थकान तो बिल्कुल महसूस होने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे सच में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो बातों बातों में पहुँच गए हम मंदिर तक और यहाँ से हम देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा। वैसे श्रावण में यहाँ बहुत बड़ी मार्केट लगती है। और हम फाइनली मंदिर तक पहुँच गए और दूर से देखने पर आपको ये मंदिर कम मस्जिद ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको इसकी कहानी कहूँगी कि क्यों ये मंदिर मस्जिद के जैसा लग रहा है। तो भाई ये जो घंट है ना, उनकी आवाज़ नीचे गांव तक आती है और ये यहाँ की विशेषता है। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए भी हमें एक ठंडी हवा का अनुभव हो रहा है क्योंकि ये पूरा मंदिर ना ब्लैक एसोल्ट रॉक से बना हुआ है। ब्लैक एसोल्ट रॉक की खास बात यह है कि इससे बनाया हुआ कोई भी स्ट्रक्चर ठंडा ही रहता है, यानी कि गर्मी के दिनों में भी यहाँ पे ठंडी का एहसास होता है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो भी मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें पहले दर्शन हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी के दर्शन करके हम ऊपर की ओर जाएंगे जहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग बना हुआ है। कहा जाता है कि महादेव कैलाश में पार्वती जी से नाराज होकर यहाँ पे आके तपस्या कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने उनको मनाने के लिए आदिवासी नारी का स्वरूप धारण किया था और यहाँ पे नृत्य किया था। और महादेव की तपस्या और उनके गुस्से दोनों का भंग किया था। फिर यहाँ से ही दोनों, यानी कि महादेव और माँ पार्वती कैलाश की ओर गए थे। तो ऊपर आते ही हमें भगवान के कश्यप स्वरूप का दर्शन होता है और उसके बाद एक विशालकाय नंदी का शिल्प दिखता है, जिसे लगता है कि सच में नंदी जी विराजमान है। फिर कहा जाता है कि नंदी के कान में कोई भी विष बोलो तो वो नंदी हमारा संदेश महादेव तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि नंदी की आंखों से सीधा देखने पर हमें शिवलिंग एकदम सामने दिखाई देती है, यानी आंखों से एकदम सामने, जैसे नंदी के सामने महादेव हो। और मंदिर से बाहर आते ही हमें कई सारे शिल्प दिखाई दिए जा रहे हैं जो थोड़े से खंडित अवस्था में है, क्योंकि 17वीं सदी में यहाँ पे मुगलों ने आक्रमण किया था और मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो काफ़ी सारी मूर्ति यहाँ पे हमें टूटी हुई हालत में दिखेंगी, लेकिन जो मूर्तियाँ साबुत है उसका शिल्प सच में अद्भुत ही है, क्योंकि सारे शिल्प के चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो अलग ही है। यहाँ पे हमें महादेव की सारी लीलाएं, महाभारत की कुछ झलक और राम और भरत मिलाप के शिल्प दिखाई दिए जाएंगे। ये मंदिर के जो शिल्प है ना, वो नागा शैली में बनाए गए हैं, तो इसलिए आपको अराउंड सिमिलर ही दिखने वाले हैं। और यहाँ पे यह जल मंडप जो खुली छत के नीचे है, जहाँ पे जल संग्रह किया जाता है। और यहाँ से ऊपर देखने पर आपको कुछ मस्जिद की तरह दिख रहा होगा, क्योंकि फिर इस मंदिर को मराठा साम्राज्य ने नवनिर्माण किया था और उन्होंने ऊपर मस्जिद का स्ट्रक्चर बनाया, ताकि दूर से दिखने पर ये मंदिर मस्जिद की तरह दिखे, तो मंदिर बचा रहे, उसको नुकसान ना पहुँचे। तो इसी सोच के साथ यहाँ पे मंदिर में पुराना और नया दोनों शिल्प काम भी दिखेंगे और निर्माण की अलग अलग टेक्निक्स भी दिखेंगी यहाँ पे।
तो चलिए अब हम मंदिर में बाहर की ओर चलते हैं और बाहर से देखते हैं मंदिर का नज़ारा। तो बाहर आते ही आप देख सकते हो कि मंदिर में नीचे का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है और ऊपर का नया निर्माण किया गया है। और मेरे त्रिशु को ना सच में यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि भाग भाग के कहीं जा रहा था। पता नहीं वो शायद अपने आप को ही भूल गया है, क्योंकि क्यों ना भूले, मंदिर की बाहर का ये नज़ारा देख के सच में हम अपने आप को भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से पूरी घाटी दिख रही है और थोड़ा सा वेदर फोगी फोगी भी दिख रहा है, क्योंकि सनसेट होने वाला है। वैसे ठंडियों में यानी कि विंटर्स में यहाँ पे पूरा वेदर फोगी हो जाता है, तो मंदिर का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखता है वहाँ से। और कहा भी जाता है कि पांडवों अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे आए थे अपना समय अज्ञातवास में बिताने के लिए। और मेरे पीछे जो आप ये घंट देख रहे हैं ना, उसकी आवाज़ नीचे गांव तक आती है और ये भी शायद बहुत ही पुराना है और अभी भी इसका ढांचा बहुत ही मजबूत है, उस पर थोड़ा सा भी जंग नहीं लगाया हुआ है। मंदिर का पट काफ़ी विशाल है और ऊपर इतनी शांति है कि जान पॉजिटिव एनर्जी का एहसास आप खुद ले सकते हो यहाँ से। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।